ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रही है? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रही हैं? चेक कर लेते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसा क्या हो रहा है जो आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है या आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी ला रहा है। इसके बाद हम अगली रीडिंग करेंगे जहां हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। हे माय लवीज, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, 3 बार ले लीजिए अपना नाम, लंबी गहरी सांस लीजिए और 3 बार अपना नाम ले लीजिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जो लोग ये इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, जिनके पास ये रीडिंग्स पहुंच रही है। ऐसी कौन सी चीज़ है उनकी ज़िंदगी में जो उनके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, परेशानी लेकर आ रही है या उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। सबसे पहली बात मैं बताना चाहती हूँ, आप में से कुछ लोग न्यू बिगनिंग करने से बहुत ज़्यादा डर रहे हो। चीज़ों को नए तरीके से शुरू करने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। चीज़ों पर भरोसा करने से, ट्रस्ट करने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पता नहीं मेरा ये ट्रस्ट करना सही है या नहीं, क्या मुझे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या मुझे चीज़ों को टाइम देना चाहिए या नहीं। आप मुझे इस पैटर्न में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। लोगों पर ट्रस्ट करना, सिचुएशंस पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुझे आपके लिए चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है या थोड़ा मुझे प्रॉब्लमैटिक दिखाई दे रहा है। सबसे पहला सिचुएशन, नई शुरुआत, नई बिगनिंग, नई चीज़ें ट्राई करने से बहुत ज़्यादा डर रहे हो, घबरा रहे हो। नंबर 2, आप में से कुछ लोग हैं इस वक्त जो अपनी ज़िंदगी में इमोशनल बहुत हो रहे हैं। अपने इमोशनल एनर्जी की वजह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हो। बहुत कुछ करना चाहते हो, पता है, बहुत गोल्स हैं आपके, बहुत कुछ करना चाहते हो, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से शुरू करना चाहते हो, पर माइंड में ऐसा चल रहा है कि पता नहीं वो कैसे काम करेगी। विल इट शो द रिज़ल्ट जो मैंने सोचा है, जो मैंने चाहा है। वो भी एक ऐसा पर्सपेक्टिव है आपके माइंड में जो आपको आगे ग्रोथ को लेकर या चेंजेस को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहा है या बेचैन कर रहा है। बट वन थिंग फॉर श्योर जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ कि डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ फॉर एनीथिंग। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ लिखी थी होना वो हुई है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ को अपनी लाइफ में ब्लेम दोगे या ब्लेम करोगे। आपकी एनर्जी क्लियरली ये हाईलाइट कर रही है कि बहुत कुछ करना भी चाहते हो, लेकिन आप ही के थॉट प्रोसेस की वजह से या चीज़ों पर ट्रस्ट ना होने की वजह से आप मुझे काफ़ी ज़्यादा पैनिक या फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आगे लाइफ अच्छी नहीं है या आगे चीज़ें अच्छी नहीं होगी। सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप पहले थोड़ा चीज़ों पर भरोसा तो करो, चीज़ों को समय तो दो, चीज़ों को मौका तो दो। आप में से कुछ लोग इस वजह से भी स्टक हैं कि मेरे रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है और मेरे रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, है ना। तो ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप की ऐसी आ रही है या ऐसी लग रही है जिसको देखकर मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि टाइम दो चीज़ों को, और जो पास में हुआ उससे अब आने वाला फ्यूचर मत सोचो। हर चीज़ टाइम पर सही होती है और हर चीज़ को मौका देना चाहिए। इस वक्त जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सेल्फ पर ध्यान दो। ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए मैंने एक मैनिफेस्टेशन मंत्रा पोस्ट करा है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक नहीं चेक करा है तो कर लीजिए, मैं उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। आप उस रेमेडी को आज से करना शुरू कर दीजिए। आपको अगर रेमेडीज़ या मंत्रा नहीं करना है तो आप नॉर्मल हीलिंग प्रेयर भी रोज़ कर सकते हैं, जिससे कि ऑन गोइंग ब्लॉकेजेस आपकी ज़िंदगी के रिमूव होंगे। तो ब्लॉकेजेस का कारण दिख रहा है। सबसे पहला, इमोशनली बहुत ड्रेन हो रहे हो, नई बिगनिंग करने से डर रहे हो, नई चीज़ें शुरू करने से डर रहे हो, और
आगे बढ़ने में ऐसा लग रहा है कि वापस वही सब हो गया तो फिर मैं आगे क्या करूँगी या क्या करूँगा, मतलब वो थॉट प्रोसेस आपका ज़्यादा चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। तीन बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, 4 of Pentacles, 5 of Pentacles, Page of Wands, 7 of Wands and bottom deck is 5 of Swords. बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, बहुत ज़्यादा, बहुत सोच रहे हो क्या होगा आगे, इस रिलेशनशिप का क्या है फ्यूचर, क्या इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा, क्या इस रिलेशनशिप में चीज़ों के प्रति क्लैरिटी बनेगी भी कि नहीं बनेगी। यू आर थिंकिंग अ लॉट अ लॉट अ लॉट। देयर आर पीपल जिनका या तो अभी सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बातचीत बंद है, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्लैरिटी नहीं बन पा रही है। विद दैट ये भी समझ में आ रहा है कि नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप हो गया है, बिल्कुल बात नहीं हो रही, बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, पार्टनर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, पार्टनर चीज़ें कहना ही नहीं चाह रहे, पार्टनर चीज़ें एक्सप्रेस ही नहीं करना चाह रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है, दैट इज़ आप बहुत कुछ करना चाहते हो अपने रिश्ते में, बहुत चीज़ें लेकर आना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, लेकिन चाह कर भी इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप मुझे बहुत हेल्पलेस, बहुत रेस्टलेस फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। सेम एनर्जी आपके पार्टनर की है, आपके पार्टनर बहुत डर रहे हैं चीज़ें एक्सप्रेस करने से, चीज़ें बताने से, चीज़ें बोलने से। मुझे लगता है धीरे धीरे अब ये डर तो ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप का ये जो पैटर्न चल रहा है ये हील तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि आगे क्या होगा, आगे क्या चीज़ें सही होंगी, आगे क्या चीज़ें बेहतर होंगी, आगे क्या रिश्ता अच्छा बनेगा, आगे क्या रिश्ते में क्लैरिटी बनेगी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में या आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस क्रिएट कर रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग के पार्टनर तो रिलेशनशिप में इतना प्रॉपरली बात भी नहीं कर रहे हैं और अपनी चीज़ों में, अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो मेरे सामने सिचुएशन है उसको देखकर ही समझ में आ रहा है कि गिव इट टाइम, गिव इट स्पेस। ऐसा मत सोचो बेटर नहीं हो सकता, ऐसा मत सोचो चीज़ें सही नहीं हो सकती, या ऐसा मत सोचो कि रिलेशनशिप बेटर नहीं हो सकता। बट वन थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ इन योर सिचुएशन इज़ दैट कि अभी ना जस्ट काम डाउन, सब कुछ टाइम के साथ फेवरेबल होगा, बिकॉज आई कैन सी अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, आई कैन सी अनएक्सपेक्टेड अप्रोच, आई कैन सी कि कम्युनिकेशन एकदम से स्टार्ट होगी। तो चीज़ों को टाइम दो, स्पेस दो, ज़्यादा मत सोचो और ये पिक्चर बिल्कुल भी मत क्रिएट करो कि आगे चलकर भी ऐसा ही होगा एंड ऑल। ठीक है, बाकी आई डोंट थिंक सो कि घबराने की ज़रूरत है, बस थोड़ा आप अपने आप पर ध्यान ज़्यादा दो, सेल्फ हीलिंग करो, क्लैरिटी पर काम करो, ताकि आगे चलकर आप भी अपने लिए और रिलेशनशिप के लिए अच्छे डिसीजंस बनाएं। सो यस, आज के लिए इतना ही। ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए मैंने कमेंट सेक्शन में दोनों लिंक्स मेंशन कर दी हैं, आप आज से इन्हें करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगली रीडिंग चेक करने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।